डियर कैडेट्स, आज हम उत्तर प्रदेश के भोजन और भोजनों की आदतों के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई डिश नहीं जो नए मिलती हो। यहाँ के लोग खाने पीने के आदिकाल से ही शौकीन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ उत्तर प्रदेश वरन संपूर्ण भारत के अलग अलग प्रकार के भोजन का प्रचलन रहा है। परंतु फिर भी कुछ विशिष्ट भोजन ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ विशिष्ट भोजनों के विषय में। मथुरा के पेड़े। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पेड़ों के लिए भी जानी जाती है। मथुरा के पेड़े नहीं खाए तो आपका यहाँ आना सफल नहीं माना जाता। मथुरा में ब्रजवासी मिठाई वाला और ब्रजवासी पेड़ों की दुकान पेड़ों के लिए फेमस है। आगरा के पेठे। ताज नगरी आगरा पेठों के लिए भी फेमस है। दुनिया भर से ताज का दीदार करने आने वाले लोग यहाँ के पेठों का आनंद लेना भी नहीं भूलते। आगरा में पेठों की ढेर सारी वैरायटियाँ मिलती हैं, जैसे सूखा पेठा, अंगूरी पेठा, पान पेठा, केसर पेठा, सैंडविच पेठा, नारियल पेठा आदि। बिना ताज के दीदार करे जिस तरह आगरा की यात्रा अधूरी है, उसी तरह बिना यहाँ का पेठा खाए यहाँ जाना व्यर्थ है। इलाहाबादी ताहिरी। संगम नगरी इलाहाबाद की ताहिरी यहाँ की शान है। यह चावल में कई सारी सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है, जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। रामपुर का कोरमा। रामपुर का कोरमा भी काफ़ी फेमस है। यह रामपुर घराने की चर्चित खानपान में से एक है। इसे बनाने में कम समय लगता है और स्वाद के मामले में भी यह दूसरे कोरमों से अलग है। यह मटन, दही, केसर, इलायची आदि से बनाकर तैयार होने वाला एक स्वादिष्ट डिश है। लखनऊ के टुंडे कबाब। मुगलिया खाने की पहचान लखनऊ के टुंडे कबाब यूँ तो पूरी दुनिया में फेमस हैं। नॉनवेज खाने के शौकीन में जितने भी शोहरत टुंडे कबाब ने पाई है, उतनी हैदराबादी बिरयानी या किसी अन्य व्यंजक ने नहीं। लखनऊ के लजीज टुंडे कबाब खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। राजधानी में टुंडे कबाब का सबसे पुरानी दुकान चौक के अकबरी गेट के पास एक गली में है। इसमें बड़े भैंस और छोटे बकरे के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई तरह की जड़ी बूटियां के साथ ही 135 तरह के मसालों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसे गिलावटी कबाब भी कहते हैं। बनारसी पान। बाबा भोलेनाथ की नगरी कहे जाने वाली वाराणसी यूँ तो काशी विश्वनाथ मंदिर और घाट के लिए जानी जाती है, लेकिन यह शहर अपने खान पान के लिए भी काफ़ी फेमस है। बनारसी पान पर बाकायदा गाना भी बना है। कई सेलिब्रिटी जैसे आमिर खान, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर ने यहाँ के चाट और लस्सी के भी लुत्फ़ उठाए हैं। बनारस की लस्सी। बनारस की पहलवानी लस्सी पूरे शहर में फेमस है। इसका नाम पहलवानी लस्सी इसलिए पड़ा चूँकि इसे बनाने वाले की कदकाठी पहलवान जैसी थी। यह लस्सी दूध, दही, ठंडाई से बनती है। यहाँ लोग भांग की लस्सी भी बड़े चाव से पीते हैं। पूरे बनारस में पहलवानी लस्सी के नाम से कई दुकानें मिलेंगी, लेकिन असली दुकान लंका चौक पर है। कभी वाराणसी जाएं तो पहलवानी लस्सी का आनंद जरूर लें। उरई के गुलाब जामुन। उरई रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले गुलाब जामुन काफ़ी फेमस हैं। कानपुर के उरई रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली शायद ही कोई ऐसा यात्री होगा जिसने मिट्टी के बर्तन में बनने वाले उरई के गुलाब जामुन नहीं खाए। उरई रेलवे स्टेशन के गुलाब जामुन यात्रियों के लिए बेहद खास होते हैं। अपनी गुणवत्ता के लिए पहचाने जाने वाले गुलाब जामुन बहुत पहले ही मशहूर रहे हैं। यह रेलवे स्टेशन पर गुलाब जामुन आज़ादी से पहले ही बनते आ रहे हैं। ठग्गू के लड्डू। कानपुर आएँ तो ठग्गू के लड्डू ज़रूर खाएं। खोया, देसी घी, मेवे से भरपूर ठग्गू कानपुर आने वाले हर शख्स की पहली पसंद होती है। पिछले 50 वर्ष से ज़्यादा समय से कानपुर के लोगों को अपने स्पेशल स्वाद का कायल बनाए हुए हैं ठग्गू के लड्डू। जौनपुर की खास इमरती। कहते हैं यहाँ जैसी इमरती कहीं नहीं होती। उसका स्वाद दूसरी किसी जगह से नहीं मिलता। यहाँ के हर आमो खास का जायका बढ़ाने वाली बेनीराम देवी प्रसाद की प्रतिष्ठावानगी इमरती का नाम आते ही कद्रदानों के मुंह में पानी आ जाता है। लकड़ी की धीमी आंच पर देसी चीनी, देसी घी व उड़द की दाल को बेसन के विशेष विधि से बनाए जाने वाली यह इमरती देश की नामचीन हस्तियों को तो छोड़िए, विदेश में भी रहने वाले तमाम लोगों की खास मन पसंदीदा है। मेरठ के घेवर। सावन का महीना आते ही मेरठ वासियों को घेवर का इंतज़ार रहता है। सावन के मौसम की स्पेशल मिठाई घेवर काफ़ी फेमस है। वैसे बाज़ारों में दो तरह के घेवर बनते हैं, एक सादा मिठाई घेवर, दूसरा मावा युक्त घेवर। यह घेवर पूरे मेरठ में सावन के दौरान सबसे ज़्यादा बिकते हैं। बाटी चोखा।
यूँ तो बाटी चोखा बिहार का मशहूर है, लेकिन बनारसी बाटी चोखा भी कम नहीं। देसी घी में डूबा सत्तू, भारी बाटी के साथ खास मसालों से तैयार चोखा और उसके साथ तला हुई मिर्च वाकई स्वाद को दोगुना कर देती हैं। वाराणसी में सिंगरा चौक, चंद्रिका नगर में ठेले पे लगने वाले पॉपुलर बाटी चोखा पर आपको स्वादिष्ट बाटी चोखा के दीदार जरूर हो जाएंगे। बुलंदशहर की चटपटी टिक्की। बुलंदशहर की चटपटी टिक्की एक खास व्यंजक है। इसमें आलू, ड्राई फ्रूट्स, चने की दाल, मसाले आदि के साथ तैयार किया जाता है। बुलंदशहर की ये डिश लोगों को खूब पसंद की जाती है। इसके अलावा स्टॉल पर बास्केट चाट, राज कचौड़ी, भल्ला पापड़ी, दही भल्ला, गोलगप्पे, भेलपूरी, राम लड्डू, सेव पूरी आदि कई विकल्प मौजूद रहते हैं। मालपुआ। मालपुआ सबसे पुरानी भारतीय मिठाई है। यह न केवल भारतीय बल्कि पाकिस्तानी, बांग्लादेश और नेपाल में भी काफ़ी फेमस है। यह एक तरह का पैनकेक होता है जिसे देसी घी में तलने के बाद चाशनी में डुबोकर निकाला जाता है। यह मिठाई उत्तर प्रदेश के समेत भारत के कई हिस्सों में आसानी से मिल जाती है, लेकिन सबसे बेस्ट मालपुए पूर्व आंध्र प्रदेश में बिकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर या ऊपर से रबड़ी डालकर सर्व किया जाता है। दादरी का कलाकंद। अगर मिठाई खाने के शौकीन हैं तो गौतम बुद्ध नगर का कलाकंद भी ज़रूर ट्राई करिए। इसमें दादरी कलाकंद सबसे फेमस है। यह बहुत ही लजीकेदार और स्वादिष्ट होता है। खुरज की खुरचन। बुलंदशहर में खुरज की खुरचन मिठाई काफ़ी फेमस है। दूर दराज से लोग इस मिठाई का स्वाद चखने दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा बुलंदशहर में समोसे और जलेबी भी बहुत प्रसिद्ध हैं। बेडमी पूड़ी। नमकीन के शौकीनों को बेडमी पूड़ी काफ़ी पसंद आएगी। गाज़ियाबाद के सिहानी गेट पर मिलने वाली बेडमी पूड़ी और उसके साथ सर्व की जाने वाली सब्जी व चटनी का जवाब और स्वाद कहीं और नहीं। बागपत की बालूशाही। वैसे तो बालूशाही लगभग हर जगह ही मिलती है, लेकिन बागपत की बालूशाही की बात ही कुछ और है। बागपत के टिटरी में भगत जी की बालूशाही पूरे शहर में फेमस है। इस वजह से यह मिठाई स्वादिष्ट होने के साथ साथ ही मुलायम भी होती है। बहराइच का मशहूर बरसोला। बहराइच का मशहूर मिष्ठान यह एक बरसोला है जो कि दूर दूर तक प्रसिद्ध है। बरसोला बनाने से पूर्व चीनी से चाशनी तैयार की जाती है। इसे तैयार करने में करीब 2 घंटे लगते हैं। फिर ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद लकड़ी में बांधकर इसे इतना खींचा जाता है ताकि यह काटने लायक तैयार की जा सके। यह मिठाई सिर्फ बहरचाही में ही बनती है और दूसरे शहरों में भेजी जाती है। बरसोले की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह बनाने में बरसोले का वज़न 1 से लेकर 5 किलो तक का होता है, जो कि देखने में वज़नदार लेकिन खाने में घुलनशील होती है। गर्मी के मौसम में लोग इसे खाकर पानी पीने में इस्तेमाल करते हैं। मुरादाबादी दाल। यूपी के मुरादाबाद में मूंग की दाल बहुत फेमस है। इसे मुरादाबादी दाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्वादिष्ट और चटपटा बनाने के लिए इसमें नींबू, प्याज, टमाटर इस्तेमाल किए जाते हैं एवं कई अन्य मसालों का भी इसे चटपटा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इटावा की रसभरी जलेबी। इटावा की जलेबी को रसभरी भी कहा जाता है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को यहाँ के सुरेश यादव के हाथों से बनी जलेबियाँ काफ़ी पसंद हैं। बलदेव मिष्ठान भंडार की जलेबियाँ अत्यधिक स्वादिष्ट एवं प्रसिद्ध हैं। लखनऊ की मक्खन मलाई। मक्खन मलाई लखनऊ की एक बेहद खास किस्म की मिठाई है। इसका स्वाद बेहद ही लजीज होता है। सर्दियों में लखनवी मक्खन मलाई आपको सुबह के समय आपके घर के बाहर मिल जाएगी। वैसे सुबह के समय आप इसका स्वाद नहीं ले पाए तो शाम के समय चौक के गोल दरवाजे के पास यह आपको ज़रूर ही मिल जाएगी। फूड हैबिट्स। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लोग सुबह उठकर पौष्टिक नाश्ता करते हैं। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है जहां एक प्रकार के भोजन या नाश्ते की बात करना व्यर्थ है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, उसी प्रकार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के भोजन को प्राथमिकता देते हैं। फूड हैबिट्स के आधार पर हम इन्हें निम्न वर्गों में बांटते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग मोस्टली पौष्टिक व ताज़ा बना भोजन ही प्रेफर करते हैं। सुबह के नाश्ते में लोग अक्सर घर में बने व्यंजनों को ही लेते हैं। इसलिए संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय नाश्ते की दुकानें मुश्किल से ही मिलेंगी।
अधिकांश लोग सुबह का नाश्ता व दोपहर का भोजन 9 बजे के आसपास ही लेकर घर से काम के लिए निकलते हैं। यहाँ जलेबी, समोसे, इमरती आदि भी दोपहर से ही बनने शुरू होती हैं, क्योंकि लोग सुबह के बाद दोपहर 3 बजे के आसपास ही चाय के साथ ही स्नैक्स लेते हैं और रात्रि का भोजन भी अक्सर 8 बजे से ही पूर्ण कर लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में आपको कढ़ी चावल के ठेले व दुकान आम रूप से मिल जाएंगी, जो कि यहाँ के लोगों का बहुत प्रिय भोजन है और शादी समारोह आदि में भी अनिवार्य रूप से ही बनता है। इस क्षेत्र में दूधिया पशु व वन क्षेत्र की अधिकता के कारण यहाँ के भोजन में दूध, दही, पनीर, फल, विशेषकर आम, अमरूद आदि का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। अवधी व्यंजक। अवधी क्षेत्र की अपनी अलग ही खास नवाबी खानपान शैली है। इसमें विविध तरह की बिरयानियाँ, कबाब, कोरमा, नहारी कुलचे, शिरमाल, जर्दी, रुमाली रोटी और बर्फ़ी पराठा और रोटी आदि हैं, जिसमें काकोरी कबाब, गलावटी कबाब, पतीली कबाब, बोटी कबाब, घुटवा कबाब और शामी कबाब मुख्य हैं। शहर में बहुत सी जगह व्यंजक भी मिलेंगे। ये सभी तरह तरह के एवं अलग अलग बजट में होंगे। जहाँ एक ओर राम आरसे हलवाई के मक्खन मलाई एवं मलाई गिलोरी प्रसिद्ध है, वहीं अरबी गेट पर मिलने वाली हजारी मुरीद अली के टुंडे कबाब भी कम मशहूर नहीं। इसके अलावा अन्य नवाबी पकवानों जैसे दमपुख्त, लच्छेदार प्याज और हरी चटनी के साथ परोसा गया सीख कबाब और रुमाली रोटी का भी कोई जवाब नहीं। लखनऊ की चाट देश की बेहतरीन चाटों में से एक है और खाने के अंत में विश्व प्रसिद्ध लखनऊ के पान, जिसका कोई सानी ही नहीं। ब्रज क्षेत्र। आलू पूरी। उत्तर भारत के व्यंजनों में पूरी काफ़ी लोकप्रिय है, जिसे गेहूं के आटे से तैयार किए गए गोल लोइयों को बेलन से पतला बेलकर तेल में डुबाकर तला जाता है। साथ में परोसे जाने वाले आलू की कड़ी काफ़ी पतली होती है, जिसे कड़ी पत्ते, सरसों, सूखे आम पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पत्ती और टमाटर की ग्रेवी के साथ पकाया जाता है और कभी कभी इसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए मसालेदार भी बनाया जाता है। जलेबी। इस मीठे पकवान को मैदा, दही, चीनी, दूध पाउडर और केसर से बनाया जाता है और फिर इसे घी में गहरे तल में तला जाता है। इसका कुरकुरेपन का मज़ा लेने के लिए इसे गर्म गर्म ही खाया जाता है। यहाँ पर यह लोगों को बेहद ही पसंदीदा नाश्ता है, जिसे आमतौर पर चाय के साथ लिया जाता है। मथुरा में एक खास व्यंजक आलू की जलेबी होती हैं, जो गोवर्धन की परिक्रमा करने वालों के बीच बेहद लोकप्रिय है। जलेबी का इस विशेष संस्करण में आलू का स्वाद रहता है, जो कि थके मंदे भक्तों को ऊर्जा देने के लिए एकदम सही व्यंजक है। लस्सी। दही और दूध के साथ तैयार की जाने वाली इस पेय को चीनी, केसर और इलायची पाउडर के साथ बनाया जाता है और इसे ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ़ के टुकड़े भी डाले जाते हैं। लस्सी में बादाम और पिस्ता के कतरनों को भी डाला जाता है, जिससे उत्तरी भारत में बेहद ही पसंद किया जाता है। लस्सी आमतौर पर दो स्वादों को उपलब्ध होती है, मीठी और नमकीन। दोनों स्वादिष्ट होती हैं और शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करती हैं। समोसा कचौड़ी। मथुरा में नाश्ता सिर्फ दिन का पहला भोजन ही नहीं होता, बल्कि यह वह समय होता है जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों के बीच कहानियाँ सुनाई जाती हैं और एक गर्म कप चाय के साथ ही दिन की तैयारी की जाती है। और हाँ, चाय असली मज़ा तो तभी आता है जब यह गर्म समोसे या स्वादिष्ट कचौरी के साथ हो। ये दोनों रास्ते पर मिलने वाले नाश्ते हैं, कचौरी को या समोसा। इनमें आटों की लोई में मसालेदार आलू भरकर तैयार किया जाता है और फिर इन्हें गहरे तेल में तला जाता है। खास्ते व्यंजकों में श्रेणी में आने वाले समोसे का आकार त्रिकोणा होता है और कचौरी का गोल। इन्हें मसालेदार पुदीना या मीठी और खट्टी इमली की चटनियों के साथ परोसा जाता है। मथुरा में यह नाश्ता पूरी शहर में छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक में मिलता है। खमन ढोकला। गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजक मथुरा में भी चखने को मिलता है। इस व्यंजक को बेसन, सूजी, नींबू का रस,
हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और दही से बनाया जाता है। पुदीना और इमली की चटनी के साथ परोसा जाने वाला खमन ढोकला नाश्ते के रूप में खाया जाता है। यह पचने के लिए काफ़ी हल्का होता है और इसका स्वाद भी लाजवाब एवं तीखापन होता है। पेड़ा। मथुरा की पारंपरिक मिठाई पेड़ा पूरे देश की एक मनपसंदीदा मिठाई है। इसे त्योहारों, शादियों और अन्य महत्वपूर्ण समारोह के दौरान बड़े पैमाने पर परोसा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का एक प्रसाद है। जन्माष्टमी पर सैकड़ों किलो पेड़े बनाए जाते हैं। इसे बनाने में गाढ़ा दूध, इलायची पाउडर और खोए का उपयोग होता है। ताज़ा मावा, दूध, चीनी और घी के साथ पकाकर मलाईदार रेशमी मिठाई बनती है जो मुंह में आते ही पिघल जाती है। यह दिखने में बेहद छोटे होने के बावजूद भी बड़े लजाइकेदार होते हैं। इसके दूसरे संस्करण केसर पेड़ा बनाने के लिए केसर का उपयोग किया जाता है। यह बेहद ही समृद्धि और स्वादिष्ट मिठाई है और त्योहारों के उत्सवों के दौरान भक्तों और मेहमानों के बीच काफ़ी मात्रा में बाँटी जाती है। पर्यटक आमतौर पर आने प्रियजनों को लिए पेड़े से भरे डिब्बे ले जाते हैं। यह यात्रा के दौरान न टूटते हैं और न ही खराब होते हैं। इन्हें कुछ दिनों के बाद भी खाया जा सकता है। खुरचन। यह एक मिठाई है जिसे उबलते दूध से तैयार किया जाता है। जब दूध को धीरे धीरे उबालकर ढक दिया जाता है तो इसकी छाली बर्तन की सतह पर चिपक जाती है। जो तह बर्तन के किनारों और नीचे की सतह पर चिपक जाती है उसे खुरच कर निकाल लिया जाता है। इसमें फिर सूजी, गुलाब जल और चीनी के बूरा मिला दिया जाता है। बाद में इसे सूखे मेवे और केसर के कर्तन के साथ सजाया जाता है। यह खुरचन मीठे और नमकीन दोनों स्वादों में उपलब्ध होती है। उत्तर भारतीय खाना। उत्तर भारत का खाना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उत्तर भारतीय खाना कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अपने अंदर लेता है। उत्तर भारतीय भोजन अवधी व्यंजक, बिहारी व्यंजक, भोजपुरी व्यंजक, कुमाऊँ व्यंजक, कश्मीरी व्यंजक, मुगलिया व्यंजक, पंजाबी व्यंजक, उत्तर प्रदेश व्यंजक आदि सभी इसमें आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भोजन लोगों को द्वारा पसंद किए जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ विशिष्ट भोजनों के बारे में। विशिष्ट व्यंजक। नाश्ता: पराठा, हलवा पूरी, फालूदा, लस्सी, छाछ। मांसाहारी: चिकन, चिकन तंदूरी, चिकन रोस्ट, चिकन रसा, चिकन मसाला। मटन: मटन मसाला, मटन रोस्ट, चिकन टिक्का। मांस: रोग जोश, भुना गोश्त, रान गोश्त, दाल गोश्त, साग गोश्त, निहारी गोश्त, दुर्लभ गोश्त, पायेदार शोरमा। कबाब: मांस, चिकन और बीफ हिस्सा। बिरयानी: मांस, चिकन और 20 विविधियाँ। शाकाहारी: प्लस सेम और मशरूम की तैयारी, सरसों दा साग, हरे सरसों के पत्तों से तैयार की गई डिश और मक्के दी रोटी, मक्के के आटे द्वारा तैयार की गई रोटी। मशरूम और सेम सब्जी, दाल मखानी, राजमा चावल, रूंगी, छोले, आलू। कढ़ी पकौड़ा और कढ़ी चावल, शाही पनीर, खोया पनीर और तरह तरह के पनीर व्यंजक खाए जाते हैं। फिरनी, मालपुआ जैसी मिठाई व्यंजक, हरी चटनी, समोसा, अलग अलग प्रकार के ब्रेड जैसे नई पूरी, पराठा आदि।